वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर व आफियत में रखे और हम सबको किताब व सुन्नत की तालीमात आम करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी तरफ से ईजाद करने के बजाय नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल ये था कि तारिक जमील ने कहा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे। तब मैं देखूंगा कि कुछ औरतें मुझसे आगे बढ़ गई हैं, आगे चली गई हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा तुम कौन हो मेरी उम्मत में से, अपने नबी से भी आगे जा रही हो? वो कहेंगी या रसूल अल्लाह, हम आपकी वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गई और बच्चों की खातिर दूसरी शादी न की, हम वो औरतें हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? उसका जवाब यह है कि तारिक जमील की आदत पड़ गई है अल्लम गल्लम और झूठी मनगढ़ंत रिवायात पेश करने की, और यही वजह है कि बहुत से लोग ताज्जुब से सुनते हैं और कहते हैं कि ऐसी चीज तारिक जमील ने बयान की जो आज तक किसी ने नहीं बयान की है, और फिर उसको लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कि कुछ लोगों का मिजाज होता है कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज लुभाने वाली होती है, लज्जतदार होती है। तो तारिक जमील साहब यही काम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नसीब फरमाए। इस सिलसिले में जो रिवायत पाई जाती है वो ये है, अना अव्वलु मन यफ्तह बाबल जन्नह, मैं जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खोलूंगा। इल्ला अन्नी ताती इमरातुन तुबादिरुनी, लेकिन एक औरत मुझसे आगे बढ़ जाएगी। फअक़ूलु लहा, तो मैं उससे कहूंगा मालक, तुम्हें क्या हुआ? वमन अंती, और तुम कौन हो? फतक़ूल, तो वो औरत कहेगी अना इमरातुन क़अदत अला अयतामिन ली, या अना इमरातुन क़अदतु अला अयतामिन ली, मैं वो औरत हूं जो अपने यतीम बच्चों की तरबियत में मशगूल हो गई। क़ाल शेख अल अलबानी रहमहुल्लाह फी सिलसिलतिल अहादीस अद-दईफ़ा वल मौदूआ, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 624, ज़ईफ़ुन, कैसी रिवायत है ये? ज़ईफ़ुन। और मुफस्सल ये है कि ये अबू याला की मुस्नद में है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1569 और 70। इसका रावी अब्दुस्सलाम बिन अजलान अल-हुजैमी है और ये सनद बिल्कुल ज़ईफ़ है। ये सनद बिल्कुल ज़ईफ़ है। अब सोचने की बात तो ये है कि इसमें कितना बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है तारिक जमील ने। मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे, तब मैं देखूंगा कि कुछ औरतें, रिवायत में क्या है? इमरातुन तुबादिरुनी, एक औरत की बात है। उसने क्या बयान किया कि औरतें मुझसे आगे आ जाएंगी, तो मैं उनसे पूछूंगा तुम कौन हो? यहां पर लफ्ज क्या है? मालकी वमन अंती, वमन अंती, वमन अंती, मेरी उम्मत में से अपने नबी से भी आगे जा रही हो। ये सब बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। वो कहेंगी या रसूलल्लाह, हम आपकी वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गई।
اور بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ اب دوسری شادی نہ کرنا یہ کمال ہے، جبکہ دوسری شادی نہ کرنے سے بہت سے خطرات ہوتے ہیں، بہت سے خطرات۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں بیوہ ہو گئی تھیں، اور ان بیواؤں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں پائی جاتی جس میں صحیح روایت ہو اور بغیر شادی کی زندگی گزارنے کی فضیلت بیان کی گئی ہو۔ یہ تو طارق جمیل صاحب ہیں جو اس قسم کی علم غلم روایتیں لاتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، واہ واہیاں لوٹتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ تو رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے عرصہ دراز قبل اس کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے، اس کے باوجود طارق جمیل جیسا آدمی اس عظیم ترین کتاب سے استفادہ نہ کرے، اور جہاں سے پائے دیلمی سے تو مسند الفردوس سے اور نہ جانے کن کن کتابوں سے لے کر کے لوگوں کے سامنے اس قسم کی حکایتیں اور قصے کہانیاں من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہدایت دے۔